अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। आज मुल्क भर में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, किसान आंदोलन। आज आंदोलन की आग भारत की सरहद से निकलकर कई कंट्रीज तक जा पहुंची है, जहां किसानों की हिमायत में मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज जांच पड़ताल में देखेंगे आखिर किसान क्यों सड़कों पर है, उन्हें मोदी सरकार के फार्म्स लॉज को लेकर क्या डर है। 20 और 22 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर से मुताल्लिक 3 बिल मंजूर कर लिए गए। 27 सितंबर को भारत के सदर रामनाथ कोविंद ने इन बिलों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए। इन कवानीन के प्रोविजन की मुखालिफत में किसान पिछले 20 से ज्यादा दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन कवानीन के जरिए मौजूदा MSP यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी किसानों के साथ खेती का मुआहदा, पैदावार की खरीद और जखीरा करने के अलावा बेचने का भी हक हासिल होगा। एहतजाजी किसानों को इस बात का भी अंदेशा है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे ही रहना होगा। किसानों को इस बात का भी डर है कि इससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा और कम से कम सपोर्ट प्राइस के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि तीनों नए कवानीन में MSP मंडियों के बंद करने या MSP सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों को डर ये है कि इन कवानीन के जरिए प्राइवेट कंपनियों के इस बाजार में आने से आखिर में यही होना है। MSP को लेकर किसान अंदेशे में है। मोदी सरकार के बार बार यकीन दिलाने के बावजूद उनका प्राइवेट कंपनियों के तई अंदेशे और डर खत्म नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन में सबसे अहम बात निकल कर आ रही है MSP की। आइए जानते हैं कि आखिर MSP है क्या और किसान MSP की बात क्यों कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मुख्तलिफ रियासतों में मुकामी रूल्स के तहत सरकारी एजेंसी या ऑफिशियल आढ़तियों के जरिए किसान से ज़रूरी पैदावार की खरीदो फरोख्त के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC बनाई गई है। महाराष्ट्र में ऐसी 300 कमेटियां मौजूद हैं, जबकि बिहार में 2006 में ऐसी कमेटियों को डिसॉल्व कर दिया गया। MSP मंडियों के जरिए मुल्क भर में एग्रीकल्चर की बुनियाद पर इकोनॉमी में मदद मिलती है। रियासती सरकारें इन मंडियों में होने वाली खरीदो फरोख्त पर टैक्स वसूल करती हैं। मंडी में अड़हतियों और कमीशन एजेंट्स के नेटवर्क को भी आमदनी होती है। पहले कई लोग इस निज़ाम पर भी सवाल उठाते रहे हैं। MSP की मंडियों में सर्विस टैक्स के नाम पर किसानों को मामूली रकम अदा करनी होती है। कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां ऐसा कोई टैक्स नहीं लेगी, लेकिन किसानों का अंदेशा इस बात का है कि पहले प्राइवेट कंपनियां किसानों को बेहतर कीमतें ऑफर करेंगे। इसकी वजह से MSP मंडियां बंद हो जाएंगी और उसके बाद प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी और फिर किसानों के पास तब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। किसान MSP की बात क्यों कर रहे हैं? किसानों की इकोनॉमिकल सिक्योरिटी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सूरत हाल लागू हुई थी। अगर बाजार में कीमतें गिरने लगती हैं तो भी सरकार को ज़रूरी पैदावार MSP पर खरीदनी होती है। इससे किसानों को माली नुकसान नहीं होता। एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का MSP देश भर में एक जैसा होता है। मोदी सरकार के नए एग्रीकल्चरल कवानीन की वजह से अब किसान MSP मंडी के बाहर खुले बाजार में अपना प्रोडक्ट्स किसी भी कीमत पर बेच पाएंगे, लेकिन किसान MSP की गारंटी चाहते हैं। किसानों को अंदेशा है कि अगर MSP की गारंटी नहीं होगी तो प्राइवेट कंपनियां किसानों को कीमतें कम करने पर मजबूर कर सकती हैं। किसानों का इल्जाम है कि मोदी सरकार के ये कवानीन MSP को खत्म करने की जानिब पहला कदम है। हालांकि सरकार इस बात से इनकार कर रही है। किसानों के अंदेशे अपनी जगह और मोदी सरकार की यही हठधर्मी कि उनके एग्रीकल्चरल कवानीन बिल्कुल सही है, इस इशू को सुलझाने की बजाय बढ़ाते जा रहे हैं। न सरकार किसानों के अंदेशे को दूर कर पा रही है और न ही किसान MSP को लेकर कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं। बहरहाल किसान आंदोलन की आग अब देश से निकलकर कई मुल्कों तक फैल चुकी है और इस वक्त मोदी सरकार के सामने न इकोनॉमी का मसला है, न अपोजिशन का मसला, सिर्फ और सिर्फ किसान ही उसके वजूद के लिए खतरा बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार किसानों की मांगे पूरी करती हैं या फिर दिन ब दिन तेज होते जा रहे इस किसान आंदोलन की आंच में किसान अपनी जानों की कुर्बानियां देंगे।
उम्मीद है कि जांच पड़ताल का ये एपिसोड भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और देखते रहिए PPN चैनल।